चलें आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसे घने जंगल की जहां ताकत की गूंज है और एक खामोश सी नन्ही सी परवाज भी। इस कहानी में हम देखेंगे कि असल ताकत होती क्या है और ये आती कहां से। तो देखें, इस कहानी का मरकजी ख्याल यही है कि कभी-कभी जो चीज़ सबसे बड़ी और ताकतवर नजर आती है, असल में वो वैसी नहीं होती। और मदद तो अक्सर वहां से आ जाती है जहां से कोई सोच भी नहीं सकता। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है एक पुरामन दुनिया से। जरा सोचें, एक बहुत ही घना जंगल जहां ऊंचे ऊंचे दरख्त आसमान को छू रहे हैं, उनके पत्तों से छनकर सुनहरी धूप जमीन पर आ रही है। परिंदे आराम से उड़ रहे हैं और हर तरफ एक गहरा सुकून है। मतलब सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और इस पुरसुकून जंगल में दो बिल्कुल अलग किरदार रहते हैं। एक तरफ है जंगल का बादशाह शेर, ताकतवर, मगरूर, जिसकी दहाड़ से जमीन कांप जाती है। और दूसरी तरफ एक नन्हा सा प्यारा सा परिंदा जो इसी दहाड़ से सहम कर बैठा है। एक ताकत का मजहर तो दूसरा नजाकत की तस्वीर। लेकिन क्या हो अगर जंगल की ये सबसे बुलंद आवाज, ये सबसे बड़ी ताकत अचानक खामोश हो जाए? यही सवाल अब कहानी को एक नए गैर मुतवक्के मोड़ पर ले जाने वाला है। तो अब शुरू होता है दूसरा बाब। एक बादशाह जंजीरों में, अमन और सुकून की जगह अब खतरे ने ले ली है। और फिर अचानक एक शिकारी का जाल ताकतवर शेर पर आ गिरता है। एक लम्हा पहले जो जंगल का बादशाह था, अब वो बेबसी से रस्सियों में जकड़ा हुआ है। शेर अपनी पूरी ताकत लगा देता है निकलने के लिए। वो जिद्दोजहद करता है, लेकिन उसकी हर कोशिश से जाल और भी तंग होता जाता है। जमीन पर सूखे पत्ते बिखर जाते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। उम्मीद तारीकी में डूब जाती है। जंगल का बादशाह अब बिल्कुल बेबस है। यहां से कहानी का रुख बदलता है। अब वो किरदार सामने आता है जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। तीसरा बाब एक छोटे से परिंदे की हिम्मत की कहानी है। सिर्फ एक वही छोटा सा परिंदा जो कुछ देर पहले शेर की धाड़ से डर रहा था, अब सब कुछ देख रहा है। लेकिन फिर वो एक फैसला करता है, एक बहुत बहादुर फैसला। वो अपने डर को पीछे छोड़कर कुछ करने की ठान लेता है। एक ऐसा कदम जो सब कुछ बदल देगा। वो उड़कर जाल पर बैठता है और अपनी छोटी सी चोंच से रस्सी पर एक तेज वार करता है। और फिर वो ये करता रहता है, बार बार। उसकी हर कोशिश में एक उम्मीद है। वो सिर्फ रस्सी नहीं काट रहा, वो नाउम्मीदी को काट रहा है। और जैसे जैसे रस्सियां कटती जा रही हैं, जंगल पर छाई तारीकी भी कम हो रही है। नर्म सुनहरी रोशनी वापस आ रही है और इस रोशनी के साथ उम्मीद भी लौट रही है। और अब कहानी का आखिरी बाब। ये बाब आज़ादी का है, एक नई दोस्ती का है और ताकत के असल मतलब को समझने का है। और फिर आखिरी रस्सी भी कट जाती है। शेर आज़ाद है। ये एक लफ्ज़ आज़ादी पूरी कहानी का निचोड़ है। तो यूं ताकत को नजाकत ने बचाया और इस सुनहरी रोशनी में एक ऐसी दोस्ती की बुनियाद रखी गई जो ताकत और कमजोरी की रिवायती तारीफों से बहुत आगे है। और ये आखिरी मंजर ये सब कुछ बता रहा है। शेर अब दहाड़ नहीं रहा, बल्कि अपने छोटे से दोस्त के पास सुकून से बैठा है। सूरज डूब रहा है और उसकी गर्म रोशनी में जंगल एक बार फिर पुरामन हो गया है। ये एक नया तवाज़न है, एक नई समझ है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हकीकी ताकत आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ जिसामत और आवाज में होती है, या फिर ये हिम्मत, मेहरबानी और सही वक्त पर सही फैसला करने में छुपी होती है?